तो आज प्यारे बाबा हमें बोलने की कला सिखा रहे हैं, है ना। हमारे बोल कैसे हों ना, ऐसा नहीं कि कोई कान बंद कर ले, ये चुप ही नहीं होते, है ना। बाबा कहते हमारे बोल ऐसे हों जो कोई चातक हो कि ये कुछ बोले और हम सुने। तो हमारे बोल ऐसे होने चाहिए, हमारा हर बोल महावाक्य हो। और बाबा कहते बोल को डबल अंडरलाइन करो। डबल अंडरलाइन माना अटेंशन दो। ऐसे ही नहीं, आजकल तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, मेरे मुंह से निकल गया, है ना। मुंह से कैसे निकल जाता है ना। तो बाबा कहते बोल को डबल अंडरलाइन करो। ऐसा ना हो कि बोला और पता ही नहीं, है ना। जैसे कोई चीज़ अंडरलाइन ना हो तो उस पर ध्यान नहीं जाता। तो बाबा कहते डबल अंडरलाइन, ऐसा कोई बोल ना हो जिसको हमने अटेंशन ना दिया हो, या बाद में कोई बोले कि आपने ऐसा कहा तो हम कहें हमें तो याद ही नहीं हमने कब ऐसा कह दिया। तो ऐसा कोई बोल हमारे द्वारा, हमारे मुख से ना निकले। और बाबा ने आज 3 क्वालिटी बताई, कौन से बोल बोलने हैं जो आवश्यक है, युक्ति युक्त है और स्वयं और दूसरे के लिए लाभदायक है। तो पहली बात लेते हैं आवश्यक बोल। आवश्यक बोल कितने होते हैं दिन में? हाँ, आज अगर कहूँ कि अभी से सिर्फ आवश्यक बोल बोलना तो मौन व्रत ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि आवश्यक बोल बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर देखें तो सारे ही बोल व्यर्थ होते हैं। जितने बोल हम बोलते हैं सब व्यर्थ होते हैं। और देखा जाए अटेंशन देना इसको कि कितने बोल हमारे सारे दिन में आवश्यक होते हैं, जिनको बोले बिना नहीं चलेगा, है ना। तो बाबा कहते जैसे हठ योगी होते हैं ना, तो हठ योगी क्या करते हैं, वो मुख में कपड़ा बांध लेंगे या कहेंगे आज हमारा मौन व्रत है। तो फिर जो आवश्यक होता है वो लिख के बताते हैं, है ना। जो बात कहनी ही पड़ेगी वो वाली लिख के बताते हैं। तो कितना लिखते होंगे, 3-4 लाइनें सारे दिन में लिख के बतानी पड़ती होगी। बस उतना ही आवश्यक है। तो अब हमें कोई हठ योगी नहीं बनना, लेकिन बुद्धि से इतनी परख रखनी है कि जितने भी बोल बोले वो आवश्यक हो। अगर कोई बोल बिना बोले चलेगा तो उसको नहीं बोलना। तो बाबा कहते ये बुद्धि में रख कर वाचा में आना। करेंगे ऐसा? हाँ, बोलना भी एक एंटरटेनमेंट है ना। हाँ बोलना भी एंटरटेनमेंट है। तो वो जो रस है, बोलने का रस, वो जो आत्मा लेती है बोलने का रस, उस बोल को, उस रस को हमें अब छोड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इससे भी अच्छा जो तरीका है वो ये है कि हम जब भी बोल बोलें तो सिर्फ ज्ञान युक्त बोलें, है ना। तो अगर आप अपने बोल को मर्यादा में बांध देते हैं कि अगर ज्ञान युक्त बोल ही बोलने हैं, जैसे आज बाबा ने 2 और क्वालिटी बताई, युक्ति युक्त और लाभदायक बोल ही बोलने हैं। तो यदि युक्ति युक्त और लाभदायक बोल ही बोलने हैं, इस मर्यादा में बांध देंगे अपने बोल को, तो सारे आवश्यक बोल ही निकलेंगे फिर, है ना। तो ये भी बाबा ने आज हमें समझाया। तो आवश्यक बोल बोलने। दूसरा बाबा कहते हैं युक्ति युक्त हो हमारे बोल। युक्ति युक्त माना इसको थोड़ा समझेंगे, है ना। वैसे तो बाबा ने बताया है कि ज्ञान युक्त सो योग युक्त सो युक्ति युक्त, है ना। तो बिना योगी हुए युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते। युक्ति युक्त बोल माना
समय, स्थान, व्यक्ति के प्रमाण, एक्यूरेट बोल, एक्यूरेट बोल। और वो जो एक्यूरेट बोल होते हैं ना, वो निकलते हैं जब हम बाबा की याद में होते हैं। ये सोचने समझने से नहीं निकलते। जब बुद्धि, हमारी बुद्धि का कांटा सीधा है, बाबा की याद में है ना, तो युक्ति युक्त बोल निकलते हैं। जो उस समय, उस स्थान में, उस व्यक्ति को आवश्यक है ना, उस आत्मा के लिए जो ज़रूरी है, वो उसको मिल जाता है। ये होते हैं युक्ति युक्त बोल, जो कि योग युक्त का फल होते हैं। जितना हम योगी होंगे उतने एक्यूरेट बोल निकलेंगे। अब इसमें एक और बात हम समझेंगे। युक्ति युक्त माना ये भी होता है कि जैसे दुनिया में हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, है ना। तो जैसे कहते हैं सच बोलो, लेकिन सच तो बोलो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हर बोल हमारा ज्ञान सम्मत हो, सत्य हो, वो तो राइट है। लेकिन सत्य को भी कैसे बोलना है, वो युक्ति आनी चाहिए, है ना। सत्य को भी कैसे बोलना है, किस समय बोलना है, किस प्रकार से रखना है, जो उस सत्य की सिद्धि हो, है ना। वो जो सत्य आप बोलना चाह रहे हैं उसका लाभ हो, तो उसकी भी युक्ति आनी चाहिए। इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि ये जो युक्ति है कि बोल हमारा ज्ञान युक्त है, सत्य है, लेकिन उस बोल को प्रेजेंट करने का तरीका हमारा बड़ा युक्ति युक्त होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार एक सेंटर पर ना एक माता आई, वो व्हील चेयर पर थी। तो जब वो सेंटर पर आई तो बड़ी, है ना, परेशान थी कि मेरी टांगें काम नहीं कर रही, मैं व्हील चेयर पर हूँ। तो एक छोटी बहन थी, तो उसने उस बहन को पूछा मेरी ऐसी हालत क्यों है। तो कहती आपके कर्मों के कारण, है ना। तो आपने ज़रूर ऐसे कर्म किए हैं, इसीलिए आपकी हालत ऐसी है। तो उस माता को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा आपकी हेड कहाँ है। तो जो बड़ी दीदी थी उसके पास लेकर गए उसको। तो माता कहती है ये तो भगवान का घर है ना, ऐसा कौन सा भगवान होता है जो टूटी टांग पे डंडे मारता है, कि एक तो टांग नहीं है, ऊपर से इन्होंने ऐसे कोड़े बरसाए कि भाई तुम्हारे ही कर्म है जिसके कारण तुम्हारी ये हालत है। तो फिर उस माता ने वो दीदी को पूछा कि ये जो बहन कह रही है ये क्या ठीक कह रही है। तो दीदी कहती नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बैठिए, हम समझाते हैं आपको। तो बड़े प्यार से दीदी ने उसको हैंडल किया। फिर उस छोटी बहन को बुलाया और कहती ऐसा तुमने क्यों कहा। तो कहती मैंने क्या झूठ कहा, सच ही तो है। बाबा तो कहता है कर्म की गति अनुसार हमारी सदगति दुर्गति होती है, तो जो भी अब है तो किया है तभी तो है, तो मैंने क्या गलत कह दिया। तो बात तो गलत नहीं है, लेकिन बोल युक्ति युक्त नहीं है, है ना। तो इसलिए समय, स्थान, आत्मा का संस्कार सब कुछ देखकर, क्योंकि हम सत्य क्यों बोल रहे हैं, पहले हम इसको समझें। हम सत्य बोल रहे हैं आत्मा को सत्य स्वरूप बनाने के लिए, आत्मा का बुद्धि योग बाबा से जोड़ने के लिए। तो सत्य को इस प्रकार से बोलना है कि उसका लाभ आत्मा को मिले। इसीलिए नब्ज देख के बात करना। हाँ, सारा सत्य उसको सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, है ना। बाबा कभी कभी कहते हैं सैक्रीन जो होती है ना, बहुत मीठी होती है, लेकिन अगर उसको डायरेक्ट जीभ पे रख दें तो जीभ जल भी सकती है। तो इसीलिए उसको पानी में या दूध में मिला के देना पड़ता है।
तो ऐसे ही जो हम बोलते हैं वो सत्य तो हो लेकिन युक्ति युक्त भी हो, है ना। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी एक है ना बहन आई तो उसने मुझे कहा कि मेरे जीवन में समस्या इसलिए है क्योंकि जो मेरे युगल हैं और मेरे बीच बहुत झगड़े होते हैं। तो मैंने कहा क्यों झगड़े होते हैं? तो कहते कि मेरी सास ससुर साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ है ना बीच में इंटरफियर करते रहते हैं, उस कारण झगड़े होते हैं। तो मैंने उसको कहा जब झगड़े होते हैं तो आप क्या करते हो? तो कहती मेरा मायका पास में है, मैं वहाँ चली जाती हूँ और जब तक वो मनाने नहीं आते मैं नहीं आती, है ना। तो अब बात क्या है कि यहाँ सास ससुर हैं तो वहाँ माता पिता भी है ना क्योंकि मजबूर तो वो भी नहीं है। अब अगर वहाँ माता पिता नहीं होते तो यहाँ वो एडजस्ट करती ना, लेकिन वो बात उनको डायरेक्ट नहीं कह सकते तो बड़ा युक्ति युक्त तरीके से समझाया कि आप जो है ना सास ससुर के चक्कर में रहो ना माता पिता के चक्कर में रहो। तो पहले सास ससुर किया, फिर माता पिता का नाम लिया, लेकिन ये बात कही कि ना इनके चक्कर में रहो ना उनके चक्कर में रहो, आप संबंध को ठीक करो, है ना, युगल के साथ। क्योंकि क्या होता कि कई बार हम सोचते हैं कि इनके कारण हम परेशान हैं और वो हमें आराम दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है कि हम युगल के साथ परिवार में ठीक से चलें, वो युगल वो लक्ष्य तो दोनों ही तरह से ठीक नहीं चल पा रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी बात तुम्हें कहनी है, तुम्हें समझ आता है कोई समस्या कहाँ पर है, लेकिन उसको कहने के लिए थोड़ी युक्ति लगानी पड़ती है ना। तो बाबा कहते सत्य भी बोलना है, झूठ भी नहीं बोलना, लेकिन सत्य ऐसे नहीं बोलना कि उस सत्य से जो शक्ति मिलनी चाहिए वो मिलने की जगह उसका उल्टा असर होने लगे। क्योंकि ट्रूथ इज़ पावर, लेकिन वो जो ट्रूथ की पावर है वो तब मिलेगी जब वो सत्य युक्ति से बोला जाए। अब जैसे आप देखो कि बाबा कहते हैं कि ज्ञान रतन है, लेकिन रतन को भी किसी को फेंक के मारेंगे तो उसको चोट लगेगी ना, है ना। तो रतन को बड़ी अच्छी डिब्बी में पैकेज करके देना पड़ता है तो रतन की भी वैल्यू रहे, इस प्रकार से हमें युक्ति युक्त चलना होता है। तो बाबा हमें कहते कि हमारे बोल आवश्यक भी हो और फिर युक्ति युक्त भी हो। तो कौन कौन है जो युक्ति युक्त बोल पाते, है ना। कई ऐसे कहते हैं हम तो सीधा सीधा कह देते हैं। अरे तुम तो सीधा सीधा कह देते हो, लेकिन उससे सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है ना। तो तुमने सीधा सीधा क्या कहा ऐसा तुमने सीधा सीधा कहा तो तब कहेंगे ना जब उससे सीधा सीधा हो। तुम सीधा सीधा कह के हट गए, सब टेढ़ा टेढ़ा हो गया, तो वो तो टेढ़ा कह दिया ना तुमने। तो सीधा कहोगे तो सीधा होगा, तो जिससे सीधा हो वो बोलो। तो बाबा हमें कहते हैं इतनी हमें ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहना है कि बोल हमारा हल निकाले, जिस बोल से हल निकले वो बोल हम बोल सके। और तीसरी बात बाबा कहते हैं जो बोल अपने लिए और दूसरे के लिए लाभदायक है वो बोले। क्योंकि देखो सामने वाला तो पता नहीं सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन आप जो भी बोलते हैं वो आप तो सुनते हैं, है ना। क्योंकि पहले तो आप संकल्प रचते हैं, फिर आप बोलते हैं, तो बोलने से पहले भी आप सुनते हैं और बोलने पर भी आप सुनते हैं। तो वो जो बोल आप सारे दिन बोलते हैं वो आपके अंदर तो संस्कार बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना ज्ञान सुनाने से ज्ञान की धारणा होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सुनाएंगे तो पहले सोचेंगे, फिर बोलेंगे, तब भी तो अपने आप को सुनेंगे ना। तो जो ज्ञान युक्त बोल बोलते हैं उनसे अपना भी कल्याण होता है और दूसरे का भी कल्याण होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बात आप दूसरे को कल्याण की सुना रहे हैं तो अपना कल्याण उसमें समाया हुआ नहीं होता। तो बाबा कहते बोल ऐसे हो
जो अपने को भी लाभदायक हो और दूसरे को भी लाभदायक हो। अब हम जो रोज़मर्रा में जो बोल बोलते हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो जो बोल है उससे किसी का लाभ नहीं हो रहा, है ना। अननेसेसरी खबरों की शेयरिंग, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो बाबा कहते नहीं, हर बोल को चेक करो, क्या ये आवश्यक है, क्या ये युक्ति युक्त है, और क्या इससे मेरा और दूसरे का लाभ होता है। क्या इसे बोल के मेरी शक्ति बढ़ती है, क्या ऐसे बोल सुन के दूसरे का लाभ होता है, या दूसरे की दिल खराब होती है, या दूसरे की दिल में मैंने कुछ ऐसा बीज बोया जो फल कर दुख का कारण बनेगा। तो इन बातों को हमें चेक कर कर बोलना है, क्योंकि हमारे बोल अब महावाक्य हैं। और बाबा कहते तुम शिव बाबा का मुख हो, है ना, शिव बाबा का मुख हो तुम। तो हमारे मुख से जो बोल निकले वो आत्मा का संबंध शिव बाबा से जोड़े। तो ऐसे बोल हम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। तो पहली चीज़ ये। दूसरी, आज बाबा कहते हैं कि ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठरी उतरे पाप की। या फिर ये कहें कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वो मात पिता जो सुख देने वाले हैं, वो मात पिता जो दुआएं देने वाले हैं, वो दुआएं जिससे पाप की गठरी उतरती है, वो सुख जिसको घनेरे सुख कहते हैं, वो देने वाले, वो सुख, वो दुआएं देने वाले, वो लौकिक मात पिता नहीं है। ये उस मात पिता का ढिंडोरा नहीं पीटा जा रहा, बाबा कहते, है ना। ये ढिंडोरा किसका पीटा जा रहा है? उस पारलौकिक मात पिता का। और बाबा कहते शिव बाबा ब्रह्मा माँ की जब दुआएं मिलती हैं या जब उनसे सुख मिलता है तो हम स्वर्गवासी बनते हैं, हम घनेरे सुखों में जाते हैं, या हमारे पाप की गठरी खत्म होती है। लेकिन वो दुआएं कैसे मिलती है? मांगने से मिलती है। बाबा कृपा करो, दुआ करो। हाँ, बाबा कहते जब श्रीमत पर चलते हैं, चाल चलन अच्छी रखते हैं, तो आप पे ही दुआएं मिलती हैं, है ना। और बाबा ने 3 क्वालिफिकेशन आज मुख्य बताई है। दुआएं किनको मिलती हैं, सर्टिफिकेट किसको मिलता है? 3 बातें। ब्रह्मा बाबा भी, है ना, क्राइटेरिया के हिसाब से शिव बाबा को रिकमेंडेशन देते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे नहीं ये पसंद आया वो पसंद नहीं आया, ऐसे नहीं। क्राइटेरिया है, उसकी भी क्वालिफिकेशन है, जिसको ब्रह्मा बाबा रेकमेंड करते हैं शिव बाबा को, और शिव बाबा कहते हैं अच्छा इन्होंने रेकमेंड किया तो मेरी दिल पे भी चढ़े। तो 3 क्वालिफिकेशन है उसमें मुख्य। पहली क्वालिफिकेशन, जो बच्चे तन मन धन से सर्विसेबल हैं, है ना, जो तन मन धन से सर्विसेबल बच्चे हैं, वो माता पिता की दुआओं के पात्र बनते हैं, कृपा के पात्र बनते हैं। और बाबा ने कहा ना, हर एक जान सकते हैं कि हम उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ कैसे सेवाधारी हैं। हर एक अपने आप को जान सकते हैं कि हम कितनी सर्विस करते हैं, और जितनी हम सर्विस करते हैं उतनी हम दुआओं के पात्र बनते हैं। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी क्वालिफिकेशन बाबा कहते सबको सुख देते हैं। अब सुख कैसे देते हैं? हाँ, कोर्स करो, क्लास करो, यही सुख देना है ना। सुख मिलेगा जब सुख के सागर के बनेंगे। तो हर एक को कोई भी कर्म से यदि हम बाबा के नज़दीक ला रहे हैं तो वो उस आत्मा को सुख देने की विधि है। बाबा से संबंध जोड़ना ही सुख देना है, क्योंकि सुख के सागर के बिना सुख नहीं मिलता, है ना। तो बाबा कहते हैं ये है सुख देना। हम सुख स्वरूप होके सुख दे सकते हैं, पर उनको जितना सुख चाहिए उतना हमारे पास है नहीं
तो थोड़े दिन के बाद हम थक जाएंगे, है ना। तो इसीलिए सुख के सागर से जोड़ना ही सुख देना है, क्योंकि आत्मा को जितनी पालना चाहिए, जितना सुख चाहिए, वो सुख स्वरूप होके नहीं दे सकते। उसके लिए सुख का सागर ही चाहिए उस आत्मा को। तो बाबा कहते हर आत्मा को बाबा के नज़दीक लाना। हाँ, ऑफ कोर्स एक बार में आत्मा बाबा को नहीं पहचानती। छोटे छोटे कदम भी जो हम उठाते हैं बाबा के नज़दीक लाने के, है ना। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आज एक माता सेंटर पर आई हुई थी, तो उसके युगल जो थे उन्होंने कहा कि मैं घर आ गया हूँ, तो तुम कहाँ हो। तो उन्होंने कहा कि मैं सेंटर पर हूँ और मेरे पास कोई तरीका नहीं है अभी घर जाने का, आप मुझे लेने आ जाओ। तो वो जब लेने आए तो उनको कहती थोड़ा ऊपर भी आ जाओ, दीदी बोल रहे हैं मिलने के लिए। तो ऐसे करके उनको अंदर ले आई। तो युगल कहते हैं कि है ना, मैं हड़बड़ी में था, जल्दी में था, लेकिन क्या है, माता ने युक्ति से युगल के पाँव जो है सेंटर पर ले आई। तो फिर धीरे धीरे अब आए हैं अंदर, तो कुछ ना कुछ तो देखा, सुना, बातचीत हुई, तो कुछ ना कुछ परिचय भी मिला। तो बाबा कहते हैं ये कोई भी जो हमारा एक छोटा सा कदम भी होता है जिससे हम आत्मा को बाबा के नज़दीक लाना चाहते हैं, वो है सुख देना। तीसरी चीज बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देते। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देते। अब दुख देना क्या होता है, आपसे कई लोग दुखी रहते हैं कि नहीं। हाँ हाँ, तो दुखी रहते हैं और हम दुख देते हैं, दोनों को हमें समझना है। हम जब लौकिक संसार में चलते हैं तो आत्माओं के जो संस्कार हैं वो विकारी हैं, है ना। और आत्माओं की जो सुख की परिभाषा है वो है विकारों की पूर्ति ही सुख का मार्ग है ना। तो आज तक हम सुख देना किसको समझते थे, सुख देना माना आत्मा के विकारों की पूर्ति करना, है ना। किसी को काम की लत है, किसी को धन चाहिए, किसी की बुद्धि इमोशनल अटैचमेंट में पड़ी हुई है, किसी को थोड़ी प्रशंसा और थोड़ा ईगो बूस्ट चाहिए। तो हम सोचते थे इनको वो जो चाहिए वो दे देना, वो इनको सुख देना है। लेकिन अब हमने समझ लिया है कि वो तो वास्तव में दुख देना है, क्योंकि किसी भी आत्मा के विकारों की आप पूर्ति करेंगे तो कल वो बहुत बहुत दुखी होने वाले हैं। तो बाबा हमें कहते हैं दुख देना माना किसी भी आत्मा के साथ या जनरली भी अपनी स्थिति में जब हम कामवश, क्रोधवश, लोभवश, देहाभिमानवश या मोहवश जब हम कोई भी संकल्प, बोल और कर्म रचते हैं तो उसको कहेंगे दुख देना, है ना। जब हम विकारी होते हैं तो हम दुख देते हैं, और जब हम बाबा की याद में हैं और हमारे संकल्प, बोल और कर्म ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल है तो उसको कहेंगे सुख देना। ठीक है, तो सुख देना, सुख फील होना एक बात नहीं है ना। कई बार आत्मा को सुख फील नहीं होगा उससे, लेकिन जब आप योग युक्त, युक्ति युक्त हैं तो आप सुख दे रहे हैं, और जब आप विकारों के वश हैं तो आप दुख दे रहे हैं। अब हर आत्मा स्वयं ही स्वयं जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है, संकल्प, बोल और कर्म के पीछे क्या है, देहाभिमान है या मोह है या लोभ है या क्या है ना। तो जो विकार अगर पीछे है तो इसका मतलब हम उसे दुख दे रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसका हमें बहुत अटेंशन देना है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। इसमें एक बार एक बहन आई तो
बहुत रो रही थी, मतलब रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा था। और मुझे कहती कि मेरे युगल ने शरीर छोड़ दिया कोविड में, और मुझे कहती कि 1.5 वर्ष मेरी शादी को हुए थे और मेरे युगल बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे करके बहुत बहुत रोई। और मैंने कहा अच्छे थे माना? तो कहती मेरे बोलने से पहले चीज़ हाजिर हो जाती थी, सब कुछ समझते थे, सब कुछ करते थे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, कुछ नहीं संभालना पड़ता था। तो अब आप सोचो कि बहुत अच्छे थे तो बहुत रो रही है ना। फिर मैंने कहा इतने अच्छे ना होते तो शायद कम रोते आप, है ना। तो ऐसे कहने में आता है बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसे क्या अच्छे कि इतना रुला के कोई जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि लगता है ऐसा कि बहुत सुख दे रहे हैं, लेकिन जब भी आत्मा विकारों में फंसती है तो अल्पकाल का सुख और सदा काल का दुख मिलता है ना। देहाभिमानवश कई बार हम सोचते हैं कि हम बच्चों को क्रोध करते हैं या करेक्शन देते हैं तो हम उनका कल्याण कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वो देहाभिमान की एनर्जी है, अगर हम स्नेह स्वरूप होकर करेक्शन नहीं दे रहे तो हम उस आत्मा को बहुत डैमेज करते हैं, बहुत बहुत डैमेज करते हैं। मैं आपको एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक माता आती थी, उसका बेटा 9th क्लास में एंजाइटी की दवाइयाँ खाता था और बहुत उसकी अवस्था बिगड़ी हुई थी। तो मैंने उस माता को पूछा कि इसकी ऐसी हालत कैसे हुई। तो कहती है नॉर्मली तो मैं इस बात को एडमिट नहीं करती, लेकिन आपके सामने या बाबा के घर में बैठी हूँ तो सच बोलूँगी कि मैं अपने स्कूल में बहुत एवरेज परफॉर्मर थी, और जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे, जब ये छोटा था तो ऐसा लगने लगा ये भी एक एवरेज परफॉर्मर है। तो मैंने इस पे बहुत प्रेशर डाला, हर प्रकार का प्रेशर डाला, क्योंकि जो मैंने जीवन में फेस किया वो मैं नहीं चाहती थी ये फेस करे। तो मैंने कहा पर ये तो वो फेस कर रहा है ना आज जो आपने भी नहीं किया, ये तो इतनी एंजाइटी में चला गया है। तो ये जो बात है देहाभिमान में आकर यदि हम किसी को करेक्शन भी दे रहे हैं या उस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो वो जो एनर्जी है वो उस आत्मा को बहुत बहुत तंग करती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए देहाभिमानवश, क्रोधवश, लोभवश या काम विकारवश तो हम आत्मा को देखते ही नहीं, है ना। कैसे देखते हैं? एक भौतिक भोगवाद की वस्तु की तरह। तो बाबा कहते हैं जब हम किसी को एक वस्तु की तरह देखते हैं तो वो भी क्या बन जाते हैं, उनकी भी चेतना यही हो जाती है कि हम एक भोगवाद की वस्तु हैं। आज आप देखो मेजॉरिटी आत्माओं को ऐसा लगता है कि हमारा जो शारीरिक रूप है वही हमारा एसेट है और हमारी वैल्यू उसी से है। तो वो जो आत्मा के अंदर इतनी जो सुपरफिशियल लेवल ऑफ सेल्फ वर्थ है वो कहाँ से आती है? क्योंकि हमने उस आत्मा को काम विकार की दृष्टि से, वो जो दृष्टि है उससे उसको अपनी देह में फंसा दिया है, और वो उस देह के रंग रूप कद काठी से ऊपर नहीं उठ पा रही। अब आप विचार करो, जो आत्मा इस नश्वर भौतिक मैली तमो प्रधान देह में फंसी हुई है, उस आत्मा को सुख शांति क्या ही अनुभव होगी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आत्मा करती है कि स्वयं के देह अभिमान के कारण दूसरे को देह में फंसा देना, डिपेंडेंट बना देना, धन में फंसा देना, पद पोजीशन के चक्कर में फंसा देना, और ये सब कुछ हम करते हैं। ऐसा कोई नहीं है यहाँ बैठा क्लास में जो ये नहीं करता, है ना। हम ये सब कुछ करते हैं क्योंकि हम देहाभिमान की दुनिया से आते हैं, तो हम भी वही करते हैं, है ना। हम आत्मा को मनसा से, वाचा से, कर्मणा से ये सिखाते हैं कि यू आर व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डू, है ना। तो इसीलिए आपका जो फिजिकल एसेट है
या जो आप कमाते हैं, जो भी आप करते हैं बाहर से, वही आपकी पहचान है। और यही बात आगे उसको दुख देती है। और सत्य ज्ञान क्या है? मैं आत्मा तो परमात्मा की संतान हूँ, मास्टर सागर हूँ। लेकिन उस तरफ हम आत्मा को लेकर नहीं जाते, हम आत्मा को चक्कर में डालते हैं, है ना। और ये चक्कर इतना चक्कर है कि इससे निकलना मुश्किल हो जाता। तो बाबा कहते ये होता है दुख देना, किसी भी आत्मा को अपने देहाभिमानवश देहाभिमान में फंसाना, है ना। तो बाबा कहते इसीलिए ये जो सारी दुख देने की बात है, तो चेक करो कि किसी को मनसा वाचा कर्मणा बाबा से दूर, आत्म अभिमानी स्थिति से दूर, देहाभिमान में तो नहीं फंसा रहे, है ना। तो ये हमें चेक करना है, फंसाते हैं कि नहीं। हाँ, खुद भी फंसे हुए रहते हैं, दूसरे को भी उसमें फंसाते हैं। तो और फिर फंसने के बाद सोचते हैं कि फ्री हो, है ना। पहले सोचते पूरा फंसे, है ना। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको ज्ञान में नहीं लाते, तब सोचते हैं शादी नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा। जब वो शादी नौकरी करके दवाइयों पे आ जाता है ना, तब उसको लाते हैं कि अब इसको शादी और नौकरी के चक्कर से छुड़ाओ, है ना। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो गई होती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समझना है कि दुख कैसे देते हैं, सुख कैसे देते हैं, और उसकी चेकिंग करनी है। और जो बच्चे सर्विसेबल हैं, सदा सुख देते हैं, दुख नहीं देते, वो ब्रह्मा बाबा की भी दिल पर चढ़ते हैं, शिव बाबा की भी दिल पर चढ़ते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें ये भी कहते हैं कि जो सच्चा रूहानी सोशल वर्कर कौन है? हम बच्चे जो बाबा की श्रीमत पर पवित्र बनने और बनाने की सेवा करते हैं, आत्माओं को भी, 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करते हैं। क्योंकि कल्याण पवित्रता से ही होता है ना। पवित्रता कैसे आती है? जब हम पतित पावन बाबा से योग रखते हैं, उसके सिवाय पवित्रता का कोई तरीका नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये जो पवित्रता है, ये पवित्र बनाना ही सुख शांति का मार्ग दिखाना है। इसीलिए हर आत्मा को जब हम पवित्र बनाते हैं, क्योंकि आज आप देखो दुनिया में जो भी सल्यूशंस देते हैं, किसी के पास भी सोशल सर्विस वाले क्या करते हैं? इसको नौकरी दिला दो, इसको खाना दिला दो, इसको कपड़े दिला दो, इसको कंबल दिला दो। लेकिन क्या उससे सुख शांति आती है? नहीं। आत्मा की जो वाइब्रेशन है वो उसकी रियलिटी बनाती है। अगर आत्मा पतित है तो दुख की, अभाव की सृष्टि को अट्रैक्ट करेगी। आप उसकी समस्या टेम्परली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका पतितपना उसके दुर्भाग्य को अट्रैक्ट करता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते जब आत्मा पावन बनती है तो पवित्रता सुख शांति की सृष्टि को अट्रैक्ट करती है। तो पवित्र बनने बनाने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हम इतने पवित्र हैं कि दूसरे को पवित्र बना सके, है ना। क्योंकि खुद फंसे हुए होंगे भौतिक दुनिया में, पुरानी दुनिया के आकर्षण में, तो फिर दूसरे को भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। अगर आपको कोई कहता है कि आप लोग बहुत सादा रहते हो, है ना, या आप तो कहीं घूमने नहीं जाते, आप लोग सोशलाइज नहीं करते, आप लोग थोड़े अनसोशल हैं, या इस प्रकार की बातें कोई कह दे तो बुरा लगता है? हाँ, बुरा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बाबा कहते पवित्र बने हैं, लेकिन वो जो पवित्रता है उसकी वैल्यू को भी जानना है। क्योंकि कई बार दुनिया में जो है पतितपना बहुत सेलिब्रेट किया जाता है ना, पतितपने की बहुत महिमा होती है ना। कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हो, बहुत ज़्यादा बातें करे, तो उसकी बहुत महिमा होती है। अंतर्मुखता की, सरलता की, शुद्धता की, पवित्रता की महिमा नहीं होती दुनिया में। तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में पवित्र रहना, प्राउडली पवित्र रहना और पवित्र बनाना, ये सेवा हम बच्चे करते हैं। तो हमें पहले समझना है कि जैसे
मुझे एक बार एक माता ने कहा कि वैसे तो मैं आजकल बहुत सिंपल रहती हूँ, लेकिन अभी शादी में जाना है ना, तो सभी कहेंगे फिर इनके पास है नहीं इसीलिए पहनते नहीं है ना, इनके पास शायद नहीं है इसीलिए पहनते नहीं है। तो वो बात उनको इतनी तकलीफ़ दे रही थी कि उन्होंने स्पेशली शादी के लिए शॉपिंग की और फिर वो उस शादी में गई कि किसी को ऐसा ना लगे कि इनके पास है नहीं तो ये पहनते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि हम कई बार पवित्रता को समझते हैं, लेकिन उस धारण भी करते हैं, लेकिन पवित्र बनाने के लिए जो पवित्रता का बल चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि हम जब दुनिया में जाते हैं तो हम फिर उनकी चाल चलन चलने लगते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इतना तुम्हें पवित्रता का बल भरना है, इतना तुम्हारे अंदर पवित्रता की शक्ति होनी चाहिए कि दूसरा देखे तो उसको प्रेरणा मिले पवित्र बनने की। तो बाबा कहते हैं ऐसा हमें बनना है। अगर हमारा सोच, बोल, कर्म, तन, मन, धन सब कुछ पवित्र है तो ये बहुत गर्व की बात है, और हमें समझना है कि इसको दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करें कि वो भी प्रेरणा ले, है ना। ऐसा नहीं कि हम दोहरा जीवन जी रहे हैं, अंदर एक बाहर एक, है ना, पवित्र रह रहे हैं पर उसको बाहर हमें कहने में हिचक होती है ना। मुझे एक बार एक भाई कहता था कि अब क्या है ना कि पवित्र रहना एक बात है, लेकिन दुनिया जाने कि आप पवित्र रहते हैं वो दूसरी बात है ना। तो जब कोई कहता है आपका रिलेशनशिप वाइफ के साथ नॉर्मल नहीं है क्या, तो हम कहते हैं नहीं नहीं नॉर्मल है क्योंकि हमें लगता है कि फिर वो 10 प्रकार की बातें कहेंगे या ये कहेंगे, लांछन लगाएंगे। तो ये जो बात है, पवित्रता का बल भी चाहिए, सिर्फ पवित्र रहना नहीं है, इतना पवित्र बनना है कि सामने वाले को भी पवित्र बनने की प्रेरणा मिले। क्योंकि पवित्रता को ग्लोरीफाई करने के लिए हमारे आसपास उतनी पवित्रता की शोभा नजर आनी चाहिए, है ना। पवित्र जीवन कितना सुंदर जीवन है, दिव्य जीवन है, उस जीवन का प्रतिबिंब हम बनने चाहिए। तो बाबा कहते हैं वो सेवा तुम बच्चे करते हो। ओके, ओम शांति।